हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका इंट्रोडक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, सॉल्वेंट्स कौन सा हमको चूज करना चाहिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कौन सा सॉल्वेंट्स चूज नहीं करना चाहिए, जो इफेक्ट आते हैं वो सॉल्वेंट्स के इफेक्ट कौन से नहीं दिखाना चाहिए, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बियर एंड लैम्बर्ट लॉ से। बियर और लैम्बर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन इन दोनों के लॉ हम साथ में पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे बियर्स का क्या लॉ था। बियर्स का लॉ ये था कि जब हम किसी सैंपल में हमारी जो इंसिडेंट लाइट है I0 इंसिडेंट लाइट और IT ट्रांसमिटेंस लाइट, तो जो हमने हमारे सैंपल में हम जब ये लाइट पास करते हैं तो हमारे सैंपल में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किससे हो जाएगा, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, सेकेंड है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ में क्या बताया है, इसका भी लॉ ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें क्या है, जो हमारा कंसंट्रेशन एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन हो गया था, इसमें है एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके है, पाथ लेंथ ऑफ द लाइट के। मतलब हमारी जो लाइट है जितना पाथ लेंथ इसका ट्रैवलिंग का होगा उतना ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, कैसे, जब हमने क्यूवेट लिया, क्यूवेट का साइज हमने छोटा ले लिया, इतना बड़ा अगर हमने क्यूवेट लिया है तो हमारी लाइट कम ट्रैवल करेगी, एब्जॉर्प्शन कम आएगा। ठीक है, अब हमारा क्यूवेट इतना बड़ा है तो हमारा क्यूवेट का मतलब हमारी जो लाइट है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगा। सेम चीज़ है, इसलिए क्या होगा, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट। पाथ लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना बियर एंड लैम्बर्ट लॉ साथ में है, तो हम इसके एक इक्वेशन बनाएंगे, ए प्रोपोर्शनल सी ए प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, ये किसका था, बियर्स का लॉ था, ये था लैम्बर्ट्स का लॉ। अब हम देखेंगे ए प्रोपोर्शनल सी इंटू एल। अब हमको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन लगाएंगे यहाँ पे। अब ये एप्सिलॉन लगाएंगे कोफिशिएंट, अब ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, बन गई हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट्स, कि हम जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं और उन सॉल्वेंट्स को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट होगा हमारा सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंसी, जो सॉल्वेंट है हमारा उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि हमारी जो लाइट है वो इजीली पास हो सके उससे। द सॉल्वेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट ईजीली। सेकेंड है केमिकल स्टेबिलिटी, द सॉल्वेंट शुड बी केमिकली स्टेबल टू प्रिवेंट रिएक्शन विद द सैंपल। जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी केमिकली स्टेबिलिटी अच्छी होना चाहिए ताकि वो सैंपल के साथ रिएक्ट ना कर सके। थर्ड है सॉल्युबिलिटी, द सॉल्वेंट शुड हैव गुड सॉल्युबिलिटी फॉर द सैंपल टू इंश्योर कंप्लीट डिजोल्यूशन। जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट की वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कंप्लीटली सैंपल के साथ डिजोल्व हो सके। फोर्थ होगा हमारा सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शुड नॉट ओवरलैप विद द सैंपल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए किसके साथ, सैंपल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कॉमन सॉल्वेंट हम कौन से यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वो होंगे फर्स्ट वाटर, सेकेंड मेथेनॉल, थर्ड इथेनॉल, फोर्थ होगा एसीटोन, फिफ्थ होगा डाइक्लोरोमेथेन और सिक्स्थ होगा हेक्सेन। ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट, solvent effect in UV visible spectroscopy refer to the changes in the absorption spectrum of the sample due to the presence of a solvent. This effect can arise from, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है वो सैंपल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चेंजेस ला देता है, वो चेंज कर देता है किसको, सैंपल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। और ये इफेक्ट कहाँ से अराइज होता है, फर्स्ट is the solvent absorption. Solvent absorption can lead to additional peak और shoulder in the spectrum. जो solvent का absorption spectrum है वो additional peak और shoulder का काम कर सकता है, मतलब shoulder का कारण बन सकता है। ठीक है,
सेकेंड है सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंसी। सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंसी कैन अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम। सॉल्वेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो स्पेक्ट्रम के इंटेंसिटी में अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द सैंपल कैन ऑल्टर द स्पेक्ट्रम। जो सॉल्वेंट और सैंपल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्पेक्ट्रम को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। फोर्थ है सॉल्वेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट कैन इन्फ्लुएंस द स्पेक्ट्रम। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का वो स्पेक्ट्रम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंट। जो सब्सटेंट है उसका कंसंट्रेशन का डिटरमाइनिंग करना। सेकेंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग सब्सटेंस, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना। थर्ड है बायोलॉजिकल स्टडी, एनालाइजिंग प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स का एनालाइजिंग करना। फोर्थ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, टेस्टिंग प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। टेस्ट करना किसका? प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन का, किसका? फार्मास्यूटिकल्स के। फूड एंड बेवरेज, एनालाइजिंग, टेस्टिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज का प्योरिटी एंड क्वालिटी का टेस्टिंग करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।